नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आज हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी का जो 22 अगस्त को होने वाले एग्ज़ाम्स थे। तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे एक ही वीडियो में हमने कवर किए हैं। तो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना, आपके लिए आगे आने वाले जिनका एग्ज़ाम्स अभी होने वाला है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने देखा है कि पीछे जो एग्ज़ाम हुआ था 17 और 18 अगस्त को, उसमें और अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें आज का जो 22 अगस्त का जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम की तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम मॉडरेट रहा है, बहुत इजी नहीं रहा है। 17-18 का एग्ज़ाम काफ़ी इजी रहा था, लेकिन अभी इस 22 अगस्त का एग्ज़ाम थोड़ा मॉडरेट रहा है। लेकिन कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं और पैटर्न वही फॉलो हो रहा है। जैसे पंचायत राज व्यवस्था से क्वेश्चन आ रहा है, आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहा है, केमिस्ट्री के उसमें टेबल से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पैटर्न वही रहने वाला है, तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के पहले क्वेश्चन से। पहला शिफ्ट में जो पहला क्वेश्चन था वो था बौद्ध धर्म से संबंधित इनमें से कौन सा था। बौद्ध धर्म है वो किससे संबंधित था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो बौद्ध धर्म है वो त्रिपिटक से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो न्यूलैंड ऑक्टेव पीरियोडिक टेबल से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने देखा है 17-18 के एग्जाम में भी थे और 22 अगस्त के एग्जाम में भी, तीनों शिफ्ट में पीरियोडिक टेबल से। अगर केमिस्ट्री के 7-8 क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तो उसमें से 5-6 क्वेश्चन तो पीरियोडिक टेबल से ही बन पा रहे हैं। कल की जो पहली शिफ्ट है उसमें तो 6 क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से थे। न्यूलैंड ऑक्टेव पीरियोडिक टेबल में पहला और अंतिम एलिमेंट कौन सा है। तो पहला एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है और अंतिम एलिमेंट है वो थोरियम है। नेक्स्ट है भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी। जीएसटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सबको बहुत अच्छे से देख के जाना है। हर शिफ्ट में जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो 1 जुलाई 2017 को शुरुआत हुई थी। राज्य में मुख्य विधि संबंधी सलाह कौन देता है। तो ये सलाह देता है महाधिवक्ता। अब कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि ये पूछा गया था और कुछ ने बताया कि इसका आर्टिकल पूछा गया था। जो भी पूछा गया था हमने यहाँ दोनों चीज़ें ले ली है। तो भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 165 के अनुसार ये दिया गया। तो महाधिवक्ता का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है। अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल का सर्वोच्च विधि अधिकारी है वो महाधिवक्ता ही होता है। तो जो भी क्वेश्चन बना हो इससे रिलेटेड आपका कवर हो ही जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं। पंचायती राज व्यवस्था वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जरूर पढ़ के जाना है अच्छे से। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन को क्या कहा जाता है। तो संघवाद कहा जाता है। एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की गारंटी रोजगार किस योजना से दी गई थी। तो ये मनरेगा योजना के तहत 100 दिनों की रोजगार गारंटी दी गई है। तो ये पूछा गया था। मेघालय में गारो जनजाति द्वारा कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो बांग्ला महोत्सव मनाया जाता है गारो जनजाति द्वारा। मानव शरीर में अलैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं। तो 22 जोड़े होते हैं। और अगर गुणसूत्र के बाद आपके ऑप्शन में अगर 44 गुणसूत्र दिए हुए हो तो भी सही है। 22 जोड़े और 44 गुणसूत्र होते हैं। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया हुआ हो दोनों ही आपके लिए सही है, वो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगर 5 वोल्ट करंट है और 2.5 एम्पियर 5 वोल्ट वोल्टेज और 2.5 एम्पियर करंट हो तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले कर रहा है। ओम्स लॉ से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। V = IR। इसमें कभी आपसे पूछ लिया गया है करंट, तो कभी पूछ लिया गया है रेजिस्टेंस, तो कभी पूछ लिया गया है वोल्टेज। अब इस फॉर्मूले से आपको सारे किसी भी तरह से, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वोल्टेज दी हुई है, आपको वोल्टेज दे रखी है और करंट दे रखा है। तो R आपका निकल जाएगा। R आपके पास क्या हो जाएगा, V/I। V आपके पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे V आपको दे रखा है 5 वोल्ट। I आपके पास कितना दिया हुआ है 2.5। तो आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 2 ओम। तो इस तरह से आप मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो अगर आपके पास अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5 और कांच में प्रकाश की चाल पूछ ली गई है तो इसे आप मेजर कर सकते हो। आप देख रहे हो कि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं
लेकिन बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं आ रहे। न्यूमेरिकल जो भी आ रहे हैं वो बहुत आसान न्यूमेरिकल आ रहे हैं, आप आसानी से कर पा रहे हो, इस तरह के न्यूमेरिकल आ रहे हैं। अगर हम इस न्यूमेरिकल को भी करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास देखो म्यू दिया हुआ, अपर्तनांक को हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू आपके पास दिया हुआ है, हम यहाँ करके देख लेते हैं। म्यू आपको दे रखा है 1.5, अपर्तनांक को हम म्यू से डिनोट करते हैं। इसके अलावा प्रकाश की चाल आपसे पूछी गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है। तो वो होती है जिसको सी से डिनोट करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल को हम सी से डिनोट करेंगे, तो वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो ये आपके पास प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। पूछ लिया आपसे कांच में, तो कांच की चाल मेजर करने का जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा C/म्यू। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देना आप 1.5/3 इंटू एज इट इज करोगे C/म्यू, तो इसको डिवाइड करोगे 1.5 से, तो पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो ऊपर चला जाएगा। जैसे आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इसको करके देख सकते हो। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगी। नेक्स्ट है आपके पास राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज को किसने संभाला था। तो राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज को देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला था। उत्तल लेंस में वस्तु 2f पर है तो उसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, तो उसका मैग्निफिकेशन -1 हो जाएगा। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने पर वास्तविक उल्टा व एक आकार का इमेज मिलता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे। आप देख रहे हो कि लेंस वाला जो चैप्टर है वो हर बार पूछा जा रहा है, 2-3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये चैप्टर बहुत आर्टिकल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साइंस में लेंस वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो हर बार रिपीट हो रहे हैं, हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं, उनको आप अच्छे से देख के जाना। करंट अफेयर में आप देखोगे तो बहुत पुरानी करंट अफेयर नहीं आ रही है, नई करंट अफेयर आ रही है। आप अगर 6 महीने तक की करंट अफेयर अच्छे से पढ़ के चले जाते हो तो भी आपका काम बन रहा है। अल्कोहल अगर NaCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या मिलेगा, तो इससे हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है, तो ये झारखंड में स्थित है। Al + Fe3O2 - Al3 + Fe किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हुआ है, तो ये एक आपके पास इक्वेशन दी हुई है और उसमें बताया कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। तो एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे और Fe3O2 का रिडक्शन हुआ है। नेक्स्ट है यीस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो शराब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मेटल अगर पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, तो क्षारीय बन जाता है, बेस बन जाता है। और अगर नॉन मेटल प्रकृति पूछी जाती तो वो क्या हो जाता, अम्लीय हो जाता। एल्काइन मेटल किस ग्रुप में आते हैं, तो एल्काइन मेटल है वो पहले ग्रुप में आते हैं और ग्रुप नंबर हो जाएगा 1। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भरोसा स्कीम कौन से राज्य ने लॉन्च की है, जो वुमेन सिक्योरिटी के लिए भरोसा स्कीम चलाई गई है, ये कौन से राज्य द्वारा चलाई गई है, तो तेलंगाना राज्य के द्वारा चलाई गई है। रूरल रीजनल बैंक एक्ट कब लागू हुआ है, तो ये 1976 में लागू हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र से इंड्यूज होने वाले करंट को क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो फ्लो ऑफ करंट पर डिपेंड नहीं करता है रेजिस्टेंस। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 2022 में पद्म विभूषण किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था संजय राजाराम को। श्री संजय राजाराम को मरने के बाद ये पद्म विभूषण है वो दिया गया था विज्ञान और इंजीनियरिंग के फील्ड में। नेक्स्ट है 2022 में महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में कौन सा खेल का आयोजन हुआ था, तो वो हुआ था IPL का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी OIC की मेंबर्स की मेजबानी कौन करेगा, तो इसकी मेजबानी करेगा इंडिया। नेक्स्ट है
इसके बारे में हम कुछ और देख लेते हैं। 3 साल बाद यानी 2023 में भारत इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की मेंबर्स मीटिंग की मेजबानी करेगा और ये आयोजन है वो मुंबई के रिलायंस जियो वेल्डर सेंटर में होगा। खास बात ये है इसकी कि 1983 के बाद ये पहला मौका होगा जब भारत IOC की मेंबर्स मीटिंग होस्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है भारत को। तो 37 साल पहले नई दिल्ली में ये मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये अब मौका मिला है इंडिया को, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है PMGSY की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। भाभा परमाणु अनुसंधान है वो कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत में पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो ये त्रिशूर केरल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, और इस पहली शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम जो है वो है टोकोफेरल। अब विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम पूछा है यहाँ पे, तो आगे और भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए सारे विटामिन्स के लिए के वैज्ञानिक नाम लिए हैं। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा रेटिनोल। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा थाइमीन। विटामिन B1 का थाइमीन था और B2 का हो जाएगा राइबोफ्लेविन। B5 का हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड। B6 का हो जाएगा पाइरिडॉक्सिन। B3 का हो जाएगा नियोसिन या निकोटिस एसिड। B7 का हो जाएगा बायोटीन और फॉलिक एसिड का हो जाएगा B9 और विटामिन B12 का हो जाएगा कोबालमीन। विटामिन सी का हो जाएगा स्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का हो जाएगा टेक्लीसेफेरॉल। इसके अलावा विटामिन ई जो हमने अभी देखा है, जो आज के एग्जाम में हमारा पूछा गया था, उसका हो जाएगा टेकोफेरॉल। और विटामिन के का यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, विटामिन के का हो जाएगा फाइटोमेंडायोन। टेकोफेरॉल है वो विटामिन ई का है, ई का एक रूप है, जबकि रेटिनोल है वो विटामिन ए का एक रूप है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक पूछ ही लिया गया है विटामिन ई का, अब विटामिन ए का याद रखना है आपको, रेटिनोल। बाकी याद तो आपको ये सारे रखने हैं, पूरी टेबल मैंने आपको यहाँ बता दी है, कंप्लीट टेबल आपको याद करनी है। तो ये कल का पहली शिफ्ट का एग्जाम के आने वाले सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है मैंने। नेक्स्ट है सेकंड शिफ्ट में आने वाले क्वेश्चंस हम यहाँ देखते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उनमें पहला क्वेश्चन था पराक्रम दिवस किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको अच्छे से देख के चले जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले शिफ्ट के लिए। बच्चों के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है, ये कौन से स्टेट में किया गया है, मध्य प्रदेश में किया गया है। 2 लेंस की पावर 3 डायोप्टर और 5 डायोप्टर हो तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ये फोकल लेंथ मेजर कर लेना 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप देख रहे हो लेंस वाले चैप्टर से चाहे न्यूमेरिकल पूछा जा रहा हो, चाहे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए, तो इसको बहुत अच्छे से देख के जाना है। सलेडेन या स्वान की कोशिका विज्ञान किताब में किसका वर्णन किया गया है, तो विषाणु का वर्णन किया गया है। सलेडेन या जो स्वान की कोशिका विज्ञान की किताब है उसमें विषाणु के बारे में बताया गया है। कल्याण बंधु किस राज्य द्वारा शुरू की गई योजना है, तो तेलंगाना द्वारा शुरू की गई योजना है ये। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया की तरफ से ध्वजवाहक कौन थी, तो ये थी PV सिंधु। ST थॉमस BA सिलिका क्रश कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। 2022 क्रिकेट कप U19 वर्ल्ड कप में भारत ने फाइनल में किसे हराया है, तो इंग्लैंड को हराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी ये आया है और आगे भी आने के चांसेज हैं इसकी। डैम के संरक्षण के समय क्या चीज़ देखी जाती है, तो उस टाइम पे साइकोलॉजिकल देखा जाता है।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिन्हा है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। डायरेक्शन ऑफ करंट किस रूल से पता लगता है? तो ये हमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता चलता है। आपने 18 अगस्त और 17 अगस्त में भी देखा था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल के बारे में क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए थे और आज भी पूछा गया है। तो ये फ्लेमिंग के लेफ्ट और राइट हैंड रूल को अच्छे से देख के जाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर लाए गए थे? तो ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे लाए गए हैं। सिंधु दर्शन उत्सव किस राज्य द्वारा बनाया गया है? तो ये लद्दाख के द्वारा बनाया गया है। उत्तल लेंस का डायग्राम दिया गया है। कोई डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें आपको उत्तल लेंस का डायग्राम दिया गया था और उसकी रिफ्लेक्टिव एंगल निकालना था। तो ये आपको देख के चले जाना है नेक्स्ट के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी। नेक्स्ट है जियोग्राफी जिम्नोपोली किससे संबंधित है? तो ये भू आकृति विज्ञान से संबंधित है। जियो को नाम देखते ही समझ में आ ही जाएगा कि अर्थ से संबंधित है, तो जियोमोपोली है वो भू आकृति विज्ञान से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है? ऐसा कोई शिफ्ट बचा ही नहीं है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन ना आया हो, हर शिफ्ट में आया है। द्वीप संरचना किस में नहीं होती है? तो ये नहीं होती है मछली में। pH वैल्यू 7, 2, 9, 11 दिया गया है। H+ आयन बढ़ते क्रम में बताना है, तो H+ बढ़ते क्रम में आपका 2 में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, 11 में सबसे कम हो जाएगा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, इनमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अवरोही क्रम बतानी है आपको, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अवरोही क्रम ये हो जाएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। एल्यूमिनियम, कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, इनमें से सबसे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाते हैं? तो ये फ्लोरीन में पाए जाते हैं। आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? तो गुड़ में आयरन की मात्रा है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं नियो पेमेंट बैंक किस तरह का पेमेंट एक्सेप्ट करता है? तो ये आप एक बार क्वेश्चन देख के चले जाना है। अगर कोई इलेक्ट्रिक बल्ब बनाता है तो उसका फिलामेंट कैसा होना चाहिए? तो हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए उसका। ग्लास प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन किसके बीच रहता है? तो इंसिडेंट रे और इमरजेंसी रे के बीच रहता है। पृथ्वी के अपर्दन के लिए कौन सी क्रिया होती है? तो इलेक्ट्रिक गैस एंड तापीय लैंप होती है। कार्बन C++ क्यों नहीं बनाता है? तो ये उतनी ऊर्जा नहीं होती है जितनी कि 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं, इसलिए नहीं बनाता है। प्लास्टिक बैग की जगह क्या उसे करना उचित है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है? तो प्लास्टिक बैग की जगह हम क्या यूज करें कि हमारे लिए उचित होता है? तो आप देख सकते हो प्लास्टिक बैग हमारे लिए बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं इन्वायरमेंट को, तो उसकी जगह हमें पेपर बैग किस कंडक्टर या रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? तो ये लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। हिमालय के पर्वत पर एक औषधि पाई जाती है जो दर्द में एंटीसेप्टिक का काम करती है। इस औषधि का नाम है ब्रह्मकमल औषधि है, ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है दर्द में। गोंड और गोंड जनजाति के उत्थान के लिए संशोधन किया गया किस राज्य में संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में ये संशोधन किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है इंडिया में? तो ये हैं 6। फिलोम का क्या कार्य होता है? तो पौधों में पोषक तत्व एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो ये काम होता है फिलोम का। नेक्स्ट हम देखते हैं शिफ्ट थर्ड में जो क्वेश्चन आए थे जीके जीएस से रिलेटेड, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो चोरी चोरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट है मार्च 2022 में भारत के मुख्य अतिथि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो NV रमन्ना बने हैं। अटल पेंशन योजना की उम्र क्या रखी गई है? तो 60 वर्ष रखी गई है। पैरा बैडमिंटन अकादमी भारत में कहाँ खोली गई है? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में खोली गई है। सांगा डावा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है।
हर राज्य स्टेट के इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल हैं वो जरूर देख के चले जाना। मणिपुर का कौन सा गांव 2022 में ODF प्लस गांव घोषित हुआ था? तो दक्षिणी मेबुआ गांव है, ये घोषित हुआ था ODF प्लस गांव। नेक्स्ट देखते हैं, किसी अवतल दर्पण में फोकल लेंथ दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? तो इमेज 1/f = 1/v + 1/u पे बनेगी। पावर ऑफ लेंस फैक्ट 1.5D है और 3.5D, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? तो फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। यही लेंस वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हर चैप्टर में आप देख रहे हो न्यूमेरिकल इसी से आ रहा है आपका। अनुच्छेद 12 से 15 किस भाग में आता है? तो ये भाग 3 में आता है। मिश्र धातु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था एग्जैक्ट नहीं आ पाया है। डोबेरियर ट्रेड नियम से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन था जो भी एग्जैक्ट नहीं आ पाया, ये आपके कथन पे डिपेंडेंट था। पौधे मुख्यतः कहाँ से एक्सक्रीट करते हैं? तो ये स्टोमाटा से करते हैं। एल्काइन श्रृंखला से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। कॉक बोरोक त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज का 2022 को कौन सा संस्करण मनाया गया था? तो ये 44वां संस्करण मनाया गया था उनकी 44वीं जयंती पे। प्रिज्म से सफ़ेद किरणें गुजरने पर कौन सा रंग वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य में बदल जाता है? तो लाल रंग। इंदिरा गांधी के समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। मोनेटाइज स्टैंड्स भारत में कहाँ पाई जाती है? तो ये कर्नाटक में पाई जाती है। ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो वो है बाइबिल। ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ है बाइबिल है। नेक्स्ट देखते हैं, नीति निदेशक तत्व किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के बारे में? तो ये बताया गया है 40 अनुच्छेद 40 में। 2 की 2 रेजिस्टेंस श्रेणी में जोड़ी गई है तो वोल्टेज दिया गया है, और कोई वोल्टेज दिया गया होगा तो उसमें करंट बताना था। तो V = IR वाला जो है आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी पे ओम्स लॉ पे आपका एक न्यूमेरिकल हर शिफ्ट में आ रहा है। लेंस वाले चैप्टर से 1 या 2 न्यूमेरिकल हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो न्यूमेरिकल आप देख रहे हो तो इन्हीं 2 चैप्टर से न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा ये एक वोल्टेज वाला जो यूनिट वाला है, इस चैप्टर से भी, यूनिट वाले चैप्टर से भी एक न्यूमेरिकल आपका बन रहा है। यहाँ आप देख रहे हो नेक्स्ट वही है, 1000 वोल्ट का बल्ब लिया गया है और 5 घंटे लगातार जलाया जाए तो उसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? आपको मैंने बताया था एक यूनिट किसके बराबर होती है? किलोवाट आवर के। अब आपको वाट दिया हुआ है, इसको किलो में बदल लो तो 1000 वोल्ट में कितना हो जाएगा? 1 किलोवाट हो जाएगा। और घंटा आपको कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, तो आपके पास टोटल यूनिट कितनी आ गई? 5 यूनिट आ गई। आपकी यूनिट 5 आ जाएगी यहाँ से। तो ये हमारे पास तीनों शिफ्टों से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। जो भी क्वेश्चंस मेरे तक पहुँच पाए हैं, आज जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है, पेपर दे के आते हो, तो आप क्वेश्चंस ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। इसके अलावा आपके लिए टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना दिया गया है डिस्कशन के लिए, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन को भेज सकते हो। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हो। तो इसी तरह आपको और इसकी एनालिसिस देखने हो, जिनका एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, तो उनके लिए मैं एनालिसिस डेली करती रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। RRB ग्रुप D से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट्स नोट्स हैं और एनालिसिस हैं, सबकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल शारदा क्लासेस सीकर पे भेजती रहती हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।